तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केडी पब्लिकेशन बुक के वोकैबुलरी सेक्शन से 81 to 90 वर्ड। यस, ये 10 वर्ड अभी हम लोग सीख जाएंगे, गारंटी है होल लाइफ के लिए। चलिए, फर्स्ट वर्ड आप लोग के सामने है बैंडिनेज। बैंडिनेज मतलब होता है मजाक में चिढ़ाना। यस, बैंडिनेज मतलब क्या होता है? मजाक में चिढ़ाना। प्लेफुल टीजिंग बैंटर, है ना, मजाक में चिढ़ाना। देखिए, लोग जो होते हैं ना, बंदी बना ले, जब कोई गलत में पकड़ा जाते हैं ना तो उनको बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बना लेने के बाद लोग को लाया जाता है कभी कभी यहाँ कोर्ट में, है ना, जब तारीख वगैरह होता है तो कोर्ट में लाया जाता है, और उनको इस टाइप का रूम होता है जो एक रूम टाइप का होता है, और वो बाहर दिखता रहता है जाली टाइप का। अब इसमें लोगों को डाल दिया जाता है ना। तो इनसे घर वाले भी मिलने आते हैं उस दिन, और इन लोग का मजाक भी उड़ाते हैं कुछ लोग, जरूर उल्टा पुल्टा किया हुआ, इसीलिए इसको बंदी बनाया गया है। तो बैंडिनेज, बंदी लोग को लोग क्या करते हैं? मजाक उड़ाते रहते हैं। याद रहेगा, बैंडिनेज मतलब मजाक उड़ाना। और पता है, इनके जो मैडम लोग होती है, गलत करना नहीं चाहिए, इनके मैडम लोग जो होती है पूरा सज धज के आती है, बाहर में बैठी रहेगी इस रूम के बाहर में, आज मुलाकात होगा उनसे, आज मुलाकात होगा। तो लोग भाभी से भी मजाक करते हैं, क्या भाभी देखिए गौरू उल्टा पुल्टा किए होंगे, है ना। तो क्या है? तो बैंडिनेज, बैंडिनेज तो बंदी लोग के मैडम से भी लोग मजाक करते रहते, देखिए, है ना। तो याद रहेगा, बैंडिनेज मतलब मजाक उड़ाना, मजाक में चिढ़ाना। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड आप लोग के सामने बैफल। बैफल मतलब चकरा देना। बैफल मतलब क्या होता है? चकरा देना। इसको याद करते हैं हम लोग बफैलो से। बफैलो जानते हैं? भैंस। जैसे किसान लोग जो होते हैं ना, आप लोग में से भी कुछ लोग के मम्मी पापा किसान होंगे, हाँ, तो क्या है ना, बैफल, बैफल, बफैलो ना अगर कभी खुल गया तो वो लोगों को बैफल कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, चकरा देता है, दिमाग चकरा देता है। जैसे बफैलो को लोग अक्सर बांध के रखते हैं, है ना, खिलाते पिलाते हैं, बांध के रखते हैं, लेकिन कभी अगर वो खूंटा तोड़ के जब स्वतंत्र हुआ तो पकड़ते रहिए, पकड़ते रहिए, बफैलो आपको बैफल करके छोड़ देगा। इसलिए मजबूत जंजीर में रखिए उसको, नहीं तो अगर कभी खुला बफैलो तो आपको बैफल कर देगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वेट। वेट मतलब होता है चारा। वेट मतलब क्या होता है? चारा। वेट मतलब चारा। चारा समझते हैं? ये जो जानवर खाते हैं ना जी, घास फूसा जो खाते हैं उसको चारा बोलते हैं, है ना। तो इसको क्या बोले यहाँ पे? स्नेयर, ट्रैप या डॉकी, है ना। यहाँ पे क्या है? जो बेट, बेट को कर लीजिए। बेट करने के बाद, चारा खाने के बाद, बेट खाने के बाद जानवर बैठ जाते हैं। यस सर, बेट खाने के बाद जानवर बैठ जाते हैं। बेट खाने के बाद जानवर बैठ जाते हैं। तो बेट, बेट, बेट मतलब चारा खाने के बाद जानवर बैठ जाते हैं और मुंह चलाते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, है ना। तो बेट मतलब याद रहेगा चारा। बेट को याद करिए बैठ से, बेट खाने के बाद बैठ जाता है, बेट खाने के बाद बैठ जाता है, बेट करने के बाद जानवर बैठ जाता है, बैठ के वो जुगाली करते, शायद वो मुंह चलाते रहना मतलब जुगाली कहते हैं, क्या पता, है ना। तो जुगाली करते, शायद जुगाली ही बोलता है। एक है बेलफुल। बेलफुल मतलब घातक या हानिकारक, है ना। डेडली, डेडली, बेलफुल मतलब घातक या हानिकारक, डेडली, बेलफुल, बेलफुल। बेल मतलब घंटी। यार देखो, घंटी बजाने आराम से बजाओ, आराम से बजाओ। अब बजा रहे तो घंटी दबा के बजाए। पता है, एक बार हम गुजर रहे थे, ऐसे ही रोड था, अब ट्रक वाला सब जो होता है ना, पगला सब बहुत बदमाश होता है, बहुत बदमाश का। अब लड़की लोग जो होती है, लड़की लोग वैसे ही वो साइकिल सीखती है, उन लोग को उतना स्वतंत्रता मिलता है ना, जो जाके आप लोग के जैसे लफुआ के जैसे घुमाते रहे जहीं तहीं इधर उधर। वो लोग बेचारी सब पढ़ती है तो बस साइकिल से जाती है, आती है, बस अगर कहीं कोई काम हुआ तो थोड़ा सा गई और आई, है ना। अब पगला ट्रक वाला देखिए, मान लीजिए ये लड़की है, ये इधर से साइकिल से आ रही है और ट्रक वाला इधर से आ रहा है ना। अब ये लड़की लोग जो होती है, देखती है ट्रक को आते हुए तो बेचारी पहले ही आराम आराम से साइड हो जाती है, या फिर ज़्यादा वो नहीं रहती है तो वो क्या करती है, किनारे रुक जाती है। लेकिन पगला ट्रक वाला सा ऐसे ही करीब पास में आके एक बार दबा के बेल बजा, गिर जाती है, गिर जाती है वो लोग, है ना। तो घातक हो जाता है। इसलिए यार सीटी बजाओ बट दबा के मत बजाओ, है ना। बेल फुल पगला जान के दबा देता है ना, और जान के दबा के घातक, गिर जाती है, पड़ जाती है, टूट फूट जाता है कुछ, है ना। तो बेलफुल, बेलफुल मतलब घातक। तो अरे यार बजाओ बेल, अच्छी बात है, बट आराम से बजाओ यार, देखो, है ना।
तो कभी कभी तो आगे गिर गई तो फिर कितना खतरा, टुड़को वाला खतरा, तेल पगला तुम सब भी कम बजाओ, दबा के कम बजाओ, है ना। तो बेलफुल मतलब घातक, हानि करे। एक है बाक। बाक मतलब होता है अनिच्छुक होना। बाक मतलब क्या होता है? अनिच्छुक होना। बाक मतलब क्या है? अनिच्छुक होना। क्या बोलता है? टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग, है ना। अनिच्छुक, कुछ ऐसा चीज करना जो इच्छा ना हो, अनिच्छुक होना। क्या बोल रहा है? बाक। बाक। अब कोई काम करने का आपको मूड नहीं होगा और कोई चलिए ना प्लीज चलिए ना, आपके बाक क्या, क्योंकि मुझे इच्छा नहीं इसलिए बाक, है ना। वक। वक मतलब क्या है? अनिच्छुक होना। वक मतलब अनिच्छुक होना। आप लोग भी करते होंगे ना ऐसा, जैसे कोई काम करने का मूड नहीं है और कोई जबरदस्त चलिए ना प्लीज चलिए ना बक, है ना। बक इच्छा नहीं, बक इच्छा नहीं, अनिच्छुक। बक बक कब बोलते हैं? अनिच्छुक। अगर इच्छा चलो ना, है ना। नेक्स्ट क्या है आपको? बैलमी। बैलमी मतलब गर्म। बैलमी मतलब गर्म। बैलमी मतलब गर्म। बैलमी मतलब गम। क्या बोल रहा है? प्लीजेंटली वार्म। प्लीजेंटली, आहा सुखदायक गर्मी, है ना। तो क्या बोल रहा है? गर्म। बाल में गर्म। इसको याद करने के लिए लिंक कर लिए। गांव में जो लोग होते हैं ना यार, बहुत मस्त होते हैं। क्या है पता है? वो गर्मी के मौसम में ना देखिएगा ज्यादा लोग बाल कटवा लेते हैं। बाल वो कहते हैं बाल में गर्मी, बाल में गर्मी, बाल में गर्मी, बाल में गर्मी। वो कहते गर्मी का मौसम बाल कटा लो, गर्मी का बाल छिला लो, पूरा एकदम टकला होकर रहते, कहते गर्मी का मौसम है ना। तो बाल में गर्मी, उन लोगों को लगता है क्या? बाले में गर्मी। उन लोगों को क्या लगता है? बाले में गर्मी। उन लोगों को ना पंजाब वाला सीन दिखा दीजिए। अहो कहते हैं बाल में गर्मी, तो पंजाबी लोग सब कैसे गर्मी में जाते हैं? यहाँ से ज्यादा गर्मी तो उधरे है, फिर भी मतलब तो बाल में नहीं गर्मी, सोच में गर्मी, है ना। बट हम लोग को याद करना है तो बाल में गर्मी, बाल में गर्मी, है ना। तो बाल्मी मतलब गर्म, बाल्मी मतलब गर्म। याद रहेगा ना, हम लोग को वर्ड याद करना है, बस वर्ड याद हो जाए, एग्जाम क्रैक कर जाए, है ना। MTS निकल जाए, CHSL निकल जाए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाए, बात खत्म, बल्ले बल्ले है ना। बाद में तो देख लेंगे गर्मी कहाँ है। सो क्या जी, आइए नेक्स्ट क्या है? बैन। बैन मतलब अभिशाप। बैन मतलब अभिशाप। आप लोग के पता है ना, कोई भी चीज पे अगर बैन लग जाए, ओहो हो, कंपनी कितना स्ट्रगल से वो माल तैयार किया था, और उस माल पे बैन लग गया, उस कंपनी के लिए उससे बड़ा अभिशाप क्या होगा? तो बैन मतलब अभिशाप। बैन मतलब अभिशाप, कर्स नहीं कहते, कर्स, अभिशाप, श्राप, है ना। तो बैन लग जाना किसी भी चीज पे अभिशाप से कम नहीं, श्राप से कम नहीं, है ना। तो बैन अभिशाप। एक क्या है? बैंटर। क्या है जी? बैंटर। बैंटर मतलब होता है मजाक में चिढ़ाना। बैंटर डिवेलेंगे, है ना। बैंटर मतलब क्या होता है? मजाक में चिढ़ाना। बैंटर मतलब क्या है? मजाक में चिढ़ाना। बैंटर मतलब क्या है? मजाक में चिढ़ाना। इसको याद करने के लिंक कर लीजिए। बैंटर को वैन चोर, वैन चोर, वैन चोर। वैन चोर को क्या करते हैं हम लोग? मजाक में चिढ़ाते रहते। कोई वैन चुराता है ना, वैन चुराता है तो उसको क्या करते हैं? मजाक में चिढ़ाते हैं। या फिर अगर वो नहीं याद रहता, इसको आर को साइलेंट कर देते हैं कुछ पल के लिए। कुछ पल के लिए है तो बैंटर, बट हम लोग इसको आर को याद करने के लिए साइलेंट करने बोलते हैं बनते। बनते, अगर आप किसी पार्टी वार्टी में ढेर बनते हैं ना, जैसे या फिर इसको कर लीजिए, अपने गांव में रामलीला वगैरह होता है। अब रामलीला में कोई न किसी का बीवी बनते, कोई किसी का बीवी बनते, किसी का मम्मी बनते, है ना। अब पगला होता रामलीला 1 घंटे का प्रोग्राम, 2 घंटे का प्रोग्राम, 1 दिन का प्रोग्राम। अब उसको तो लोग जीने नहीं देते हैं। हे भाभी, है ना, हे उनकर मैडम, है ना। लोग कहते बनते। अब वो कभी कोई लेडीज बनते कि उसको लोग क्या करते? मजाक में चिढ़ाते। कहीं मिलेगी हे भाभी, है ना। तो क्या बनते मतलब मजाक में चिढ़ाना, बनते मतलब मजाक में चिढ़ाना। याद रहेगा? बंटर, बैंटर, मजाक में चिढ़ाना। बैंटर को क्या कर लिए थे? बनते से। कोई अगर लेडीज बनते, किसी का मैडम बनते, तो उनको तो समझिए बाद में लोग सब मजाक इतना करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बार्ब। बार्ब मतलब होता है कांटा। बार्ब मतलब कांटा, बार्ब मतलब कांटा। इसको लिंक कर लीजिए बार्बर से। बार्ब को लिंक कर लीजिए बार्बर से। बार्बर मतलब नाई। पता है यार, हम न कल गए थे नाई के पास, बार्बर के पास। उसने बार्ब से मेरे बाल को सेट किया। मेरा बाल घना है, थोड़ा क्या है? घना है। तो जाते कांटा, आप लोग जानते होंगे जी, कैंची जो होता है ना, कांटा वाला कैंची होता है, कांटा, हाँ, जिसमें से बीच में से बाल को उखाड़ लेता है। बीच में से क्या करता है? बाल को जहीं तहीं से उखाड़ लेता है, जिससे बाल हल्का हो जाता है, फिर सेट होता है। नहीं तो घना बाल वाला को सीधा बाल खड़ा रहेगा, तो क्या करना पड़ता है जानते हैं?
जाते हैं बार्बर के पास, बार्बर के पास गए और कहते हो भैया बार्ब से ना थोड़ा बाल को सेट कर दे, भैया बार्बर जी बार्ब से बाल को सेट कर दे। बार्ब मतलब कांटा से सेट कीजिए, थोड़ा बीच में से खींच दीजिए तो 2-4-10 वो बाल है ना, तो बार्ब मतलब कांटा है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है बार्बरिक, बार्बरिक मतलब होता है बड़बड़, बार्बरिक मतलब होता है बड़बड़, बार्बरिक मतलब होता है बड़बड़, बार्बरिक मतलब क्या होता है बड़बड़ है ना। बड़बड़ क्या बोल रहा है सवैगली क्रूअल है ना, मतलब बड़बड़िक को याद कर लेते हैं बड़बड़िक से ही, बड़बड़ को बड़बड़िक से ही याद कर ले। अब लोग महाभारत सुने होंगे, महाभारत में 5 पांडव में से एक भीम था। हाँ, भीम का जो बेटा था ना, पुत्र था ना, उसका नाम घटोत्कच था, और घटोत्कच के जो पुत्र थे उसका नाम बड़बड़िक था। क्या नाम था बड़बड़िक। यार बड़बड़िक ना रियल में बड़बड़ था है ना, जंगली था, वो घटोत्कच भी जंगल में रहता था, उसका बेटा जो बड़बड़िक था वो भी क्या था बड़बड़ था, आदिवासी था, असभ्य था है ना। तो बड़बड़िक असभ्य, बड़बड़िक बड़बड़, बड़बड़िक आदिवासी, बड़बड़िक असभ्य, बड़बड़ याद रहेगा। चलिए ऐसे ही हम लोग इंटरेस्टिंग वे में पूरे केडी पब्लिकेशन के क्वेश्चन को भी है ना, एंडोसाइनो पूरे वोकैबुलरी सब कुछ ऐसे सिंपली याद करेंगे। तो प्लीज़ मैं आप लोग के लिए कितना मेहनत करता हूँ, प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग के पास तो कितना ग्रुप है यार, सबके भी शेयर कीजिए। हम लोग ऐसे मेहनत करके बहुत अच्छे से आप लोग को इजीली पूरे इंग्लिश को समाप्त करेंगे।